बच्ची के बाप पे इतना जुल्म और फिर कीड़े ऐसे निकालने उसके खाने में। बेटे को बोलो कि वो घर का जो जरूरी सामान है इस्तेमाल का वो अपना बनाए, जो बच्ची ने आके इस्तेमाल करना है। हमारे पास बच्ची से ज्यादा कीमती चीज कोई नहीं है। यानी जहेज जो था वो आपने लड़के वालों से बोला? लड़के वालों से। हिंदू कल्चर को हमने फरोग देने की कोशिश की है। इस्लाम में शादी का तस्वर ही नहीं है। किसी का बाप फौत हुआ, किसी की माँ फौत हुई है बेनमाज, मैंने जनाजे नहीं पढ़ाए और अल्लाह का शुक्र है उसका नतीजा ये निकला कि उनकी औलादें अब नमाजी हैं अल्लाह के फजल से। अस्सलाम वालेकुम जी, ऐसे टाइम के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश शबीर। व्याड़ी का ऐसा इलाका जहां आज भी बच्चों की जो शादियां हैं वो सादगी के साथ की जाती हैं। निकाह जो है मस्जिद के अंदर पढ़ाया जाता है। यही नहीं, सिर्फ इमाम मस्जिद जहाँ का इस तरह का है कि जो बच्चा गैर नमाजी हो या जो नौजवान बुजुर्ग बगैर नमाज के फोत हो जाए उसका जनाजा नहीं पढ़ाया जाता। कारी साहब हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी कारी दाऊद अरशद डोगर। अच्छा, कैसे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया इस मस्जिद के अंदर आपको अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं? मुझे 32 साल हो गए तकरीबन। 1992 में मैं यहाँ आया था। 14 से तो शुरू किया था। 3500 पे ब्रेक लगी है। 20 साल 3500 रुपया तनख्वाह रही है। हमने सुना है कि यहाँ पर जो बेनमाजी होता है उसका आप जनाजा नहीं पढ़ाते, इसमें क्या सदाकत है? सारी सदाकत है, झूठ का इसमें कोई शायबा भी नहीं है। कब से जारी है ये 32 साल से, जब से इमाम मस्जिद बनी है? जब से आया हूँ। मैं तो बहुत उलमा को बड़ी दावत दिया कि यार हम इकट्ठे करके ये काम शुरू करें, फिर लोग मस्जिदों की तरफ आएंगे। कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ का कोई मोहल्लेदार, कोई अजीज फोत हुआ हो, बेनमाजी हो और आपने उसका जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया हो? जनाजा नहीं, जनाजे पढ़ाने से इनकार किया मैंने। जनाजा नहीं अकेला, किसी का बाप फौत हुआ, किसी की माँ फौत हुई है बेनमाज, मैंने जनाजे नहीं पढ़ाए और अल्लाह का शुक्र है उसका नतीजा ये निकला कि उनकी औलादें अब नमाजी हैं अल्लाह के फजल से। लोगों के निकाह मस्जिद के अंदर पढ़ाते हैं। आज भी हमने देखा कि आपने निकाह जो है बारात मस्जिद के अंदर आती है, यहाँ पर निकाह पढ़ाया जाता है। तो मुझे बताइएगा कि अपनी बच्चियों की जब शादी की वो भी मस्जिद के अंदर और सादगी के साथ ही सारा कुछ किए? वो सर एक निकाह तो मस्जिद के ऊपर ही किया था, वो भी सादगी के साथ, कोई गैर शरई रस्म, कोई ऐसी चीज़। और फिर उस बच्ची का निकाह हमने जो किया था उसके जब दिन हमने तय किए थे, तो ये मिसाल आपको शायद पाकिस्तान की तारीख में ना मिले कि मैंने कहा था कि भाई आपने बेटे को बोलो कि वो घर का जो ज़रूरी सामान है इस्तेमाल का वो अपना बनाए, जो बच्ची ने आके इस्तेमाल करना है। हमारे पास बच्ची से ज़्यादा कीमती चीज़ कोई नहीं है। यानी जहेज जो था वो आपने लड़के वालों से बोला? लड़के वालों से। मैंने कहा ये जिम्मेदारी लड़के की है। अगर लड़की वालों ने जहेज बना के देना तो पैसा ऐसा नखट्टू लड़का हमने लेना ही क्यों है जो अपने घर का सामान भी नहीं बना सकता। तो फिर उन्होंने बनाया। मैंने कहा हम ये नहीं कहते कि महंगा बनाओ, जो भी है बच्ची ने इस्तेमाल करना है। और फिर उन्होंने बनाया और हमने माशाल्लाह आज वो एक बेटी की माँ भी है और अपने घर में पुरसकून है। उसका जो जहेज था वो मेरे ख्याल में 15,000 का, वो 3-4 जोड़े कपड़ों के बस। क्या पैगाम देना चाहेंगे? इस वक्त ज़िना बहुत आम हो चुका है, निकाह को हमने मुश्किल से मुश्किल बना दिया है। हम रस्में इंडिया से लेके आए और समझ ले कि आप हिंदू कल्चर को हमने फ़रोग देने की कोशिश की है। निकाह तो मुश्किल नहीं है, जितना निकाह आसान है। इस्लाम का माना ही सलामती। इस्लाम अपने मानने वाले को कभी मुश्किल में कभी तकलीफ में नहीं डालता। इस्लाम में शादी का तस्वर ही नहीं है। इस्लाम में निकाह है, तलाक है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास औरत आई, या रसूलल्लाह मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। आपने फरमाया भाई मुझे तो हाजत नहीं। एक सहाबी साथ बैठे, या रसूलल्लाह मेरा निकाह करवा दो, चलो मेरा घर बस जाएगा। आपने फरमाया जाओ घर से कुछ चीज़ लेके आओ हक महर के लिए। वो बेचारा गया, देखदा क्या कहने लगा, अल्लाह रसूल कोई चीज़ भी नहीं घर से निकली। तो आपने फरमाया अगर लोहे का छल्ला ले आओ। वो फिर लौट गया, अल्लाह का रसूल छल्ला भी नहीं मिला। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया को कुरान की सूरतें याद है? या रसूलल्लाह याद है। आपने फरमाया सूरतें इस बच्ची को याद करवा देना, ये इसका हक महर है, जो अपने घर जो। इस्लाम ने तंग किया उसको। ये हिंदुओं की रस्मों ने हमें परेशान किया है। ये 200-200 बंदे की बारात हो, अल्लाह के बंदो तुम कश्मीर फतह करने जा रहे हो। बच्ची तुमने पहले जाके उनसे मांग ली, उन्होंने राजी खुशी तुम्हें हाँ कर दी। भी 300 का लश्कर लेके जा रहे हो, भी बच्ची उनसे छीन के लानी है, मुकाबला करके लानी है। ये मेरे भाई असल में ये बहुत मसाइल हमारे लिए बने। बच्ची के बाप पे इतना जुल्म और फिर कीड़े ऐसे निकालने उसके खाने में। ये बताओ ज़रा सोचो तो सही कि उस बच्ची के बाप के गुजरेगी क्या जब उसके खाने में कोई नक्स निकलेगा, कोई नक्स निकालेगा, कोई कहेगा जी नमक कम था, मिर्च कम थी, ये चीज़ नहीं थी। तो यार जिसने तगारी उठा के इन 300 के लश्करों का जो इंडिया से निकले
और इधर आए डाका मारने, वो उनकी बातों का असर बच्ची के बाप पे क्या होगा। जी तो बिल्कुल नाजरीन, ये गैर शरई रस्म और रिवाज को ख़त्म किया जाए तो ज़िना को बिल्कुल ख़त्म किया जा सकता है। निकाह बहुत आसान है, सिर्फ़ और सिर्फ आपने हक महर देना है और जो निकाह है वो आप कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की बच्चियों को, बेटियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।